श्री कृष्ण की लीला। नरकासुर वध की अद्भुत लीला। भाद्रपद मास की एक अमावस्या की रात थी। पृथ्वी लोक पर अत्याचार का अंधेरा छाया हुआ था। प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर अत्यंत बलशाली और घमंडी हो चुका था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्रताप प्राप्त कर लिया और फिर देवताओं, ऋषियों और निर्दोष कन्याओं का पर अत्याचार करने लगा। नरकासुर ने इंद्रदेव राज को का स्वर्ग भी जीत लिया और उनकी माता आदिति के कुंडल तक छीन लिए। पृथ्वी देवी स्वयं दुखी होकर द्वारका पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु अब अधर्म बढ़ गया है, कृपा कर संसार को इस अत्याचार से मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके साथ थी उनकी परम पत्नी सत्यभामा। कुछ कथाओं के अनुसार नरकासुर को वरदान था कि उनका वध केवल उनकी माता के हाथों ही होगा और सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही अवतार थी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण किया और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किए। जब वे प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे तो नरकासुर की विशाल सेना ने उन्हें रोक लिया। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। भगवान ने अपने बाणों से दुष्सैनिकों का संहार करना शुरू किया। नरकासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने घोर गर्जना की और अपनी शक्ति से पर्वतों को तक हिला दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया जब नरकासुर ने शक्तिशाली शस्त्र चलाया जिसे श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मूर्छित से प्रतीत हुए। यह देख सत्यभामा का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने धनुष उठाया और नरकासुर पर तीव्र बाण चलाया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का से वार किया। नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। मरते मरते समय उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु का दिन दीपों का पर्व बन जाए ताकि लोग अहंकार पर प्रकाश की विजय को सदा याद रखें। भगवान ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की। तभी से नरक चतुर्थी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। नरका के बंदीगृह में कैद 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। समाज की सृष्टि में उन्हें सम्मान देने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया जिससे उनका जीवन सम्मान पूर्वक बीते। स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवराज ने आकर श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया। आदिति के कुंडल भी उन्हें वापस मिले। पृथ्वी पर फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।